गुरुजी का जितना गुणगान गाऊं उतना कम है। मेरे हस्बैंड जाते थे बड़े मंदिर, लेकिन मैं शेरावाली माता को मानती थी। मुझे बोलते थे कि तुम भी चलो, लेकिन मैं नहीं जाती थी। मैं कहती थी नहीं, मैं माता के अलावा किसी को नहीं मानती। शायद गुरुजी ने मुझे उस टाइम कनेक्ट नहीं करना था। लेकिन अभी 10 अगस्त को एकदम मैं सो रही थी दोपहर को, और एकदम से मुझे गुरुजी की रोजेस की फ्रेगनेंस आई, और मैं उठना चाह रही थी, लेकिन मेरी बॉडी अकड़ गई, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकली, और मैं गुरुजी करती रही, लेकिन मैं उठ नहीं पाई। फिर उसके बाद शाम को मैं अपने मंदिर में बैठ के गुरुजी से प्रे कर रही थी कि गुरुजी मैंने बहुत गलतियां की है, गलतियां तो सबसे ही होती है, तो मैं अपनी गलतियों के लिए गुरुजी से माफ़ी मांग रही थी कि गुरुजी आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने बहुत गलतियां की है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दो। और एकदम से ही मेरे हाथ में सनसनाहट सी हुई और मेरे हाथ पे ओम बन गए। मैं समझ गई गुरुजी ने मुझे माफ़ कर दिया, और गुरुजी ने मुझे ओम रूप में दर्शन दिए। उसके बाद तो गुरुजी ने मुझे जो ब्लेस करना शुरू किया, मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। 10 अगस्त को मैं जुड़ी थी, और 21 अगस्त को मैं बड़े मंदिर गई। जयपुर से बसेस जाती है, मैं 21 अगस्त को बड़े मंदिर गई, एंड 24 अगस्त को मेरे घर सत्संग हुआ। एंड देन विदिन 10 डेज 5 सितंबर को फिर मेरे घर सत्संग हुआ। हालांकि मैंने कभी सत्संग अटेंड नहीं किया था, फर्स्ट टाइम सत्संग मैंने अपने घर में ही अटेंड किया। और उसके बाद फिर अभी 30 दिसंबर को मेरे घर थर्ड टाइम फिर सत्संग हुआ। बीच में एक बार मैंने सत्संग अपने खुद ही किया गुरुजी के आशीर्वाद से। तो गुरुजी ने मुझे, मेरी फैमिली को और मुझे इतना ब्लेस किया है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि हर पल शुक्राना गुरुजी आपका, जो आपने अपना हाथ हमारे सर पे रखा और मेरी फैमिली के ऊपर रखा, हमें इतना ब्लेस किया। दिवाली से पहले की बात है कि बेड था और बेड मेरे पैरों पे गिर गया। सत्संग तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी आपको, क्योंकि 2-3 सत्संग मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए मैं जो अभी नए सत्संग मेरे साथ हुए हैं मैं वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये बता रही हूँ कि गुरुजी के जल प्रसाद में और चंदन प्रसाद में कितनी ताकत है, कितना महत्व है, इतनी ब्लेसिंग है चंदन में, गुरुजी के चंदन टीके में और गुरुजी के जल प्रसाद में, कि आपको मैं बताती हूँ कि दिवाली से पहले मेरे पैर पे बेड गिर गया। मैंने नेल एक्सटेंशन करवा रखी थी अपने पैरों की, तो मेरा पैर का ओरिजिनल नेल प्लस जो नेल एक्सटेंशन का नेल था वो दोनों उखड़ के नीचे गिर गए। और मैं खड़ी हूँ और मैं बोल रही हूँ जय गुरुजी। मेरी बेटी देख रही है, मेरी बेटी ने नीचे से दोनों नेल उठाए, कहती मम्मा आपके दोनों नेल गिर गए और आप खड़े हो आराम से, आपको कुछ नहीं हो रहा, ब्लड बह रहा है। और मैं कहती हूँ नहीं, मुझे तो पेन भी नहीं हुआ कुछ भी, बिल्कुल जैसे हल्का सा, जैसे उखड़ता तो दर्द होता है, बस वो हल्का सा मुझे हुआ। और मेरी बेटी रोने लगी, कहती मम्मी आपको ब्लड बह रहा है और आप कह रहे हो कि दर्द नहीं हो रहा, दर्द हो रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा। मैं कहा नहीं हो रहा बेटा, मेरे को बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। और उस टाइम मैंने बीटाडिन लगा के पट्टी करके मैं अपने डॉग को वॉक करवाने भी गई। और 3 दिन तक मैंने उसको, बेटी को बोला, मैं क्या टेंशन मत कर, ये ठीक हो जाएगा, मैं गुरुजी का टीका लगाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो कहती नहीं मम्मी आप चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास, चलो अभी इंजेक्शन लगाओ। मैं क्या नहीं जाऊंगी। और मैंने अगले दिन मॉर्निंग में सुबह नहा के मैंने उसमें पानी भी डाला, मैंने कोई परहेज नहीं किया, उसके ऊपर पानी वगैरह सब डाला, नहाई अच्छे से, और मैंने आके गुरुजी का टीका लगाया। बस उसके बाद नेक्स्ट डे भी मैंने यही किया। 3 दिन तक मैंने गुरुजी का चंदन का टीका लगाती रही और मेरा पैर का नील वापस आ गया। आप विश्वास नहीं करोगे, बिल्कुल अच्छे से नील आया मेरा। मैंने कोई टीका नहीं, इंजेक्शन नहीं लगवाया सॉरी, और कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया, कुछ भी नहीं किया, कोई बैंडेज वगैरह कुछ नहीं करवाई, सिर्फ चंदन टीका से मेरा वो पैर का नील ठीक हो गया। उन्हीं दिनों मेरे ब्रदर इन लॉ के यहाँ पोती हुई, तो उसको भी प्रीमेच्योर तो नहीं कहेंगे हम, टाइम पे हुई थी, बट ये है कि उसको ऑक्सीजन मशीन में रखा गया था। 1 दिन का बोला था डॉक्टर ने, लेकिन 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी। कह रहे थे कि अभी इसको सांस इसका उखड़ रहा है, अभी अब इसको हम 1-2 दिन और रखेंगे। मेरी भाभी का फ़ोन आया
मेरे पास कि वंदना ऐसे ऐसे गुड़िया को अभी 2 दिन और रखेंगे। मैंने उनको बोला आप ऐसे करो, गुड़िया के पास जाओ और उसके पास खड़े होकर मंत्र जाप करो गुरु जी का, और हो सकता है तो उसको जल प्रसाद उसके चेस्ट पे लगा दो या उसकी लिप्स पे लगा दो, और अगर पिला सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने ये सब किया। 2-3 घंटे बाद इवनिंग में मेरे पास फ़ोन आया मेरी भाभी का कि गुड़िया ठीक है और रूम में आ गई। अब आप देखिए कि गुरु जी के जल प्रसाद में कितनी ताकत है। गुरु जी के जल प्रसाद में, टीके में, चंदन टीके में इतनी ब्लेसिंग है कि अगर आप विश्वास से, श्रद्धा से ये काम करते हो तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गुरुजी का सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। गुरुजी को आपसे कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी सिर्फ ये बोलते हैं कि मुझे सिलेंडर कर दो, और मैं अपने आप को सिलेंडर कर चुकी हूँ। गुरुजी को मैंने यही बोला हुआ है कि गुरुजी मुझे नहीं मालूम, आपने ही करना है, जो कुछ है सब आपने संभालना है, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो भी करना है आपने करना है, बस मैं तो आपके पर विश्वास करती हूँ। मुझे ऑर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, मेरे नी रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने बोला हुआ है, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ अगस्त से, मैंने दवाइयाँ छोड़ दी। मेरा ऑर्थराइटिस भी काफ़ी बेटर है। कभी कभी मेरे घुटने में पेन होता है और मैं गुरुजी का ब्लेस किया हुआ ऑयल लगाती हूँ और ठीक हो जाता है। मैंने दवाइयाँ 5 महीने से बिल्कुल दवाइयाँ छोड़ रखी है, कोई दवाई नहीं खा रही, सिर्फ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि गुरुजी आप जानो, आपका काम जाने, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी, आपने ये ठीक करना है। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पैरों में दर्द भी ठीक है, जॉइंट पेन में भी बिल्कुल बहुत फ़र्क आ गया है। मैं कोई दवाई नहीं खा रही। मैं पहले एक दिन भी अगर दवाई मिस कर देती थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होता था, लेकिन अब देखो संगत जी, मैं 5 महीने से कोई दवाई नहीं खा रही और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको यही बोलूँगी कि गुरुजी को के ऊपर सरेंडर कर दो, आप अपने आप को सरेंडर कर दो। विश्वास और श्रद्धा से अगर आप गुरुजी के ऊपर विश्वास करोगे ना, तो गुरुजी आपका कल्याण करेंगे, और जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा गुरुजी वो आपके लिए करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। अभी की बात है, 30 दिसंबर को मेरे यहाँ सत्संग था। मेरी बेटी सामान लेने के लिए बाहर गई हुई थी और वो वापस आ रही थी, तो उसके जो स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग ब्लॉक हो गया और ब्रेक ब्लॉक हो गई। वो गाड़ी चला रही थी, उसके आगे एक सिलेंडर भरी हुई गाड़ी थी और उसकी गाड़ी एकदम से, स्टीयरिंग हिल नहीं रहा था, स्टीयरिंग बिल्कुल ब्लॉक हो गया और ब्रेक भी ब्लॉक, वो ब्रेक लगा रही थी, ब्रेक भी नहीं लग रही थी। मैंने अपनी गाड़ी में गुरुजी का लॉकेट बेस्ट वो लगा रखा है, हैंगिंग स्वरूप लगा रखा है, और मैं बेटी को बोलती भी हूँ कि बेटा जहाँ भी जाओ गुरुजी से आगे लेके जाया करो। और देखो गुरुजी ने उसकी कितनी रक्षा करी। वो कहती है कि मम्मी आप सोच नहीं सकते कि इतना भयानक सीन था वो, कि आगे गाड़ी है और मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग ब्लॉक है, ब्रेक ब्लॉक है, कुछ भी नहीं हो रहा, और एकदम से गाड़ी बंद हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरी बेटी को नई लाइफ ब्लेस करी। उस दिन पता नहीं कहीं क्या होता, वो आई इतनी घबराई हुई थी, कहती मम्मी आज तो मैं आ गई, पता नहीं मैं वापस आती भी कि नहीं आती, आपने घर में सत्संग रखा हुआ था, देखो गुरुजी ने मेरे साथ कितना अच्छा उन्होंने किया, मुझे कितना ब्लेस किया गुरुजी ने, और मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। मैं कहा गुरुजी लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया, मुझे भी ब्लेस कर रहे हो, मेरी बड़ी बेटी को भी ब्लेस कर रहे हो, और हमारे पूरे परिवार को गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी का मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग तो बहुत है। गुरुजी मुझे कभी रोटी में ओम के रूप में दर्शन देते हैं, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कभी पिकॉक के रूप में दर्शन दिए हैं गुरुजी ने मुझे। और मेरी बेटी एडमिट थी, वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो मैं अमृत वेला कर रही थी और 2:15 बजे का टाइम था रात का। एकदम से हमारा दरवाज़ा नॉक होता है और मैं दरवाजे की तरफ जाती हूँ तो देखती हूँ कि एक वाइट पैंट शर्ट में एक जेंट्स खड़े थे। तो मुझे लगा, मैं एकदम से मेरे माइंड से निकल गया कि रात है, मुझे लगा कि मॉर्निंग है और कोई स्टाफ बिटिया का चेकअप करने के लिए आया है।
मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने टर्न ले लिया कि अभी आ जाएंगे अपने आप और जो टेस्ट करना होगा कर लेंगे। लेकिन वो अंदर नहीं आए और उन्होंने मुझे आवाज़ मारी, मैम। मैंने कहा हाँ जी। हाँ। तो बोलते हैं बेटी ठीक है? मैंने कहा हाँ। तो बोलते हैं बेटी सोन लाग रही है, मतलब वो मारवाड़ी में बोले। मैं कहा हाँ। तो कहते ठीक है, और उन्होंने बस इतना ही बोला कि ठीक, चलो ठीक है कह के, और वो टर्न हो गए, वो अंदर नहीं आए। मैं भी दरवाजा बंद करके अंदर आ गई और मेरा अमृत वेला चल रहा था, मैं बैठ गई। एकदम से जैसे गुरुजी खुद ही आपके माइंड में ये चीज़ डालते हैं कि जैसे ही मैं बैठी मेरे माइंड में एकदम गुरुजी ने ये थॉट डाली कि वो तो गुरुजी थे। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा यार गुरुजी थे और मैं तो उनको अंदर आने के लिए भी नहीं बोला। लेकिन ठीक है, मैं उस टाइम अमृत वेला करके सो गई सुबह। और फिर सुबह जब स्टाफ आया तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि रात को 2:15 बजे आपका स्टाफ आया था और वो अंदर भी नहीं आए। तो उन्होंने बोला कि मैम मेरी ड्यूटी होती है नाइट ड्यूटी, तो मैं तो नहीं आया। मैं कहा नहीं आप नहीं थे, कोई और था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे थे, मैंने उनको बताया ऐसे ऐसे वाइट पैंट शर्ट पहनी थी, सफारी सूट टाइप कुछ पहना हुआ था और थोड़े से हेल्दी से थे। तो बोले नहीं मैम हमारे यहाँ तो ऐसा कोई स्टाफ ही नहीं है। और मेरे माइंड में ये बात चल रही थी कि वो गुरुजी थे। तो मैंने कहा कि नहीं आए थे। फिर उन्होंने कहा नहीं मैम हमारे यहाँ पे ऐसा कोई स्टाफ ही नहीं है। मेरा मन फिर भी नहीं माना। मैं बाहर रिसेप्शन पे गई और मैंने उनको बोला, मैं कहा सर ऐसे ऐसे रात को 2:15 बजे कोई जेंट्स आए थे और उन्होंने मुझसे मारवाड़ी में बात करी और ये उनका हुलिया था। वो कहते हैं मैडम हमारे यहाँ पे एक तो मारवाड़ी बोलने वाला कोई स्टाफ नहीं है, दूसरी बात जो स्टाफ की ड्यूटी थी जो आप बता रहे हो जो हुलिया इस टाइप का कोई है ही नहीं, और यूनिफॉर्म में है हमारी, वाइट यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म में ही रहता स्टाफ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे पक्का यकीन हो गया कि वो गुरुजी ही थे। और उसी दिन 1-2 दिन पहले या मेरी बेटी ने और मैंने भी ये सत्संग सुना था कि जब आप कोई हॉस्पिटल में होते हैं तो गुरुजी आपको ब्लेस करने के लिए किसी न किसी रूप में आते हैं। और गुरुजी ने मेरी बेटी को ब्लेस किया। जिस प्रॉब्लम से मेरी बेटी को मैंने एडमिट किया था, उसका चेस्ट पेन होता था, उस दिन के बाद मेरी बेटी को कोई पेन नहीं हुआ और उसका साइड में भी पेन रहता था। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, उससे कोई पेन नहीं है और मैं भी ठीक हूँ। गुरुजी सबसे पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने हम माँ बेटियों की हेल्थ ब्लेस की और बिजनेस भी गुरुजी ने ब्लेस किया। गुरुजी क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, मैं इसका आपको शब्दों में वर्णन करके नहीं बता सकती संगत जी। गुरुजी परम पिता हैं, परमात्मा हैं। आप गुरुजी को, मैं गुरुजी को चाहे अपना दोस्त बोलूं या अपने फादर बोलूं, भाई बोलूं, सब कुछ मेरे लिए गुरुजी हैं। आज मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। जैसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, पूरी संगत को, सारी संगत को गुरुजी ब्लेस करें। जो गुरुजी को मानते हैं उनको भी ब्लेस करें, जो गुरुजी के बारे में नहीं जानते उनको भी गुरुजी ब्लेस करें। मैं यही गुरुजी से प्रे करती हूँ कि गुरुजी सबका भला करें, सबको ब्लेस करें, सबको हमारे जैसे हमें ब्लेस किया है वैसे सबको गुरुजी ब्लेस करें। गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मैं भी गुरुजी के सामने ही बैठी हूँ और गुरुजी देख रहे हैं मुझे। मेरे गुरुपा, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे पापा, सब कुछ यही है। इनका मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।